हेलो, आप सब किसान साथियों का हमारे चैनल स्मार्ट एजुटेक में स्वागत है। तो मित्रों, आज हम वीडियो बनाएंगे जो एग्रो स्टार का प्रोडक्ट है संचार के बारे में। तो दोस्तों, इसकी क्या डोज रखनी चाहिए और क्या क्या कंटेंट आते हैं, क्या प्राइस में मिलता है और कौन कौन सी फसल में यूज ले सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप सबको ये दिखाई दे रहा होगा, संचार जो 10 केजी का बकेट यानी कि बाल्टी की फॉर्म में है। तो मित्रों देखिए, संचार जो कौन कौन सी फसल में काम में लेते हैं वो। तो संचार मुख्य रूप से रबी, खरीफ और सब्जियों के अंदर काम में ले सकते हैं। रबी, खरीफ और सब्जियों में। इसके अलावा ये दलहनी फसलों, कपास, गेहूँ, जीरा, मक्का और भी जो भी फसलें हैं उनके अंदर हम काम में ले सकते हैं। तो इसको किसके साथ मिक्स करना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, ये मुख्य रूप से एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की श्रेणी के अंदर आता है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं पौधों में, उनके अंदर आता है। इसको यूरिया के साथ भी मिक्स कर सकते हैं और छिड़काव करके फिर पिलाई कर सकते हैं, ताकि ये जड़ों में जाके अच्छी तरह से काम करता है। इसका मेन काम जो सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में NPK और जो कंटेंट होते हैं 6 एलिमेंट, उनका कार्य भी है। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक खाद भी आता है, जो पौधे में बढ़वार कराना, पौधे के अंदर जो अलग अलग ब्रांच होती हैं, ब्रांचेज का फैलाव करना, फ्लोरिंग में वृद्धि करना और टोटली ग्रोथ करवाना। जो भी पौधे में स्ट्रेस होता है उसको मेंटेन करके ग्रोथ करवाने का है। तो मित्रों, अब हम देखेंगे इसमें मेन कंटेंट क्या है। तो दोस्तों देखिए, इसमें मेन कंटेंट के रूप में एक तो NPK, जिंक और बैक्टीरिया आता है। जो N&P नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बैक्टीरिया और नाइट्रोजन और पोटेशियम बैक्टीरिया आता है, ठीक है। और फिर इसमें ऑर्गेनिक के रूप में कार्बन भी आता है और नाइट्रोजन भी आता है और फॉस्फोरस P2O5 के रूप में आता है और पोटाश K2O के रूप में आता है और NPK न्यूट्रिएंट्स जिसमें P2O5 और K2O न्यूट्रिएंट के रूप में आता है। तो टोटल मिला के ये कंटेंट के तौर पे काम में लिया जाता है। जो मिक्सर होता है वो, और 10 केजी की बकेट के रूप में आता है पीले कलर में, और इसमें एग्रो स्टार का लोगो भी लगा हुआ है और संचार लिखा हुआ है। तो संचार ये एक पर्यावरण के अनुकूल माइक्रोबियल जैविक मिट्टी कंडीशनर होता है, ठीक है। जो पौधे के अंदर स्वास्थ्य का समर्थन करता है। यह एक रेजिस्टेंस जड़ के विकास के लिए, जो जड़ की विकास के लिए लाभकारी वातावरण बनाने में पौधे में राइजोस्फीयर के रूप में भी कार्य करता है और जैविक खनिजकरण की अनुमति भी देता है, जिससे जैव विविधता को बढ़ाता है और पानी के उपयोग को भी ये कम करता है और मिट्टी में जल धारण की क्षमता को बढ़ाता है। साथ में एरोबिक स्थितियों को बढ़ाता है, जिससे कि उसमें पौधे में श्वसन क्रिया अच्छी होती है और अंकुरण में बेहतर परिणाम मिलते हैं। और ये अजैविक तनाव जैसे सूखा, अधिक बारिश, प्रतिकूल pH, अतिरिक्त ईजी, मिट्टी में खारापन आदि को कम करता है। संचार नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की घुलनशीलता और उपलब्धता को बढ़ाता है। ये मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात को भी बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही विकास को बढ़ावा देता है और हार्मोन का भी संश्लेषण करता है। और प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में प्राप्त ये संचार जो प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में प्राप्त होते हैं, वैज्ञानिक रूप में फर्टिलाइजर को अपटेक में तेजी लाता है और पोषक तत्वों में खनिजीकरण और आयन के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। तो मित्रों, ये इसके काफ़ी बेनिफिट दे रखे हैं। इसके अलावा ये पौधे में अंकुरण में भी ज़्यादा मदद करता है और प्रकाश संश्लेषण में भी ये मददगार होता है। इसके अलावा जो श्वसन क्रिया होती है उसमें भी अच्छा कार्य करता है। और इसकी डोज 10 केजी प्रति एकड़ के रूप में भी दे सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। तो गाइज़, ये संचार एग्रो स्टार कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसमें माइक्रोबियल सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में NPK आता है मेनली रूप से। और इसकी प्राइस अलग अलग जगह अलग अलग वेरी हो सकती है। जैसा कि 10 केजी की बाल्टी की प्राइस है जो 1000 रुपये हैं। अलग अलग स्टेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो आप भी इसको यूज़ में लेवें। ये एग्रो स्टार लाल दुकान पे भी मिल जाएगी।
तो इसको यूज़ में लेवें आप, फसल में क्या ग्रोथ होवे उसके बारे में रिव्यू ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज़ आप सभी का वीडियो देखने के लिए।